जय श्री राम। जय महाराज जी की जय माँ। आप सभी देशवासियों को मेरा जय श्री राम। मेरा नाम है साध्वी ज्योति प्रभा भारती और मेरी गुरु माँ है परम पूजनीय परम वंदनीय माँ आशुतोषामृत जी। आज मैं आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित हुई हूँ एक और नए संदेश के साथ, जिसका टॉपिक है, जिसका विषय है कि वो ईश्वर जो हर युग में अपने रूप को बदल बदल के आता है। हमारे संत महापुरुषों ने कहा कि युगों युगों तू बदले चोले, हर नए रूप में आकर समझाए, पर हम उसका मर्म न जाने, नए नए पंथ चलाए। वो परमात्मा, वो ईश्वर हर युग में अपने रूप को बदल बदल कर आता है, लेकिन उनके रूप में दो पक्ष होता है। एक होता है व्यवहार पक्ष, एक होता है परमार्थ पक्ष। व्यवहार पक्ष हर युग में बदलता रहता है, लेकिन परमार्थ पक्ष एकदम सेम रहता है, एक ही रहता है, और वो है ईश्वर की प्राप्ति, ईश्वर का इस संपूर्ण धराधाम को ईश्वरीय प्रकाश से ओतप्रोत करना। हमारे संत महापुरुषों ने कहा है कि जात न पूछो साधु की, पूछ लीजो ज्ञान, मोल करो तलवार की, पड़ी रहन दो म्यान। आज मेरी गुरु माँ ने जब से निर्विष समाधि को धारण किया है, इस समाज में अनेकों अफवाहें उठ रही हैं, अनेकों चीज़ें बोली जा रही हैं, और ख़ासकर उन लोगों के मुख से सुनने को आ रहा है जो सर्वश्री आशुतोष महाराज जी के शिष्य हैं, जिन्होंने ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया है। महाराज जी ने तो ब्रह्म ज्ञान दिया, हमें ईश्वर को तत्व रूप से जानने का विज्ञान दिया, लेकिन मुझे तो हंसी आती है। महाराज जी अक्सर एक बात बोलते थे, आज भी उनके वचनामृत में मैंने पढ़ा कि महाराज जी से किसी ने प्रश्न किया कि महाराज जी, शास्त्र ग्रंथ में जो बातें हैं वो हमें समझ नहीं आती, उसे कैसे समझा जाए। तो महाराज जी ने कहा कि शास्त्रों ग्रंथों के समझने के लिए एक समीकरण के द्वारा उन्होंने समझाया, एक उदाहरण के द्वारा समझाया कि जिस प्रकार से एक समीकरण है H2O और जिससे पानी बनता है, तो सिर्फ H2O समझ लेने से ही पानी प्राप्त नहीं हो जाएगा, हमें बाकायदा लैब में जाकर उसका प्रयोग करना पड़ेगा। जितनी मात्रा में हाइड्रोजन उतनी मात्रा में ऑक्सीजन लेकर उसे विद्युत के द्वारा गुजारना पड़ेगा, तब जाके हमें पानी मिलता है या नहीं, ये प्रयोग के द्वारा सिद्ध होता है। आज हमें महाराज जी ने ज्ञान दिया, ब्रह्म ज्ञान दिया, लेकिन उस ब्रह्म ज्ञान के द्वारा हम ईश्वर को तत्व रूप से तभी जानेंगे ना, जब हम उस ब्रह्म ज्ञान को के मार्ग पे चलेंगे। ब्रह्म ज्ञान के मार्ग पे चलना ये नहीं है कि आंख बंद कर कर ध्यान में बैठ जाना 8-8 घंटे 10-10 घंटे। महाराज जी हमेशा एक बात कहते थे कि बाहरी नेत्रों का बंद हो जाना ध्यान नहीं है, बल्कि अंतर की नेत्र का खुल जाना ध्यान है। लेकिन आज अफसोस की बात है कि जिनके अंतर नेत्र भी जागृत हो चुके हैं, जिनकी दिव्य दृष्टि जागृत हो चुकी है, वो भ्रम में पड़ गए हैं। उन्हीं के लिए मैं कुछ शब्द लेकर आई हूँ, क्योंकि महाराज जी के प्रेमी हैं हम सब। महाराज जी को कहीं ना कहीं महाराज जी के प्यार है, तड़प है उन्हें पाने की, उन्हें देखने की। तो फिर ये कैसा भ्रम है कि हम ब्रह्म ज्ञान को पाकर भी हम ईश्वर को नहीं जान पा रहे हैं, हम ईश्वर को समझ नहीं पा रहे हैं, वो किस रूप में कहाँ कैसे कार्य कर रहा है। तो हमारे संत महापुरुषों ने कहा कि जात न पूछो साधु की, पूछ लीजो ज्ञान, मोल करो तलवार की, पड़ी रहन दो म्यान। उन्होंने कहा कि प्रभु हर युग में रूप बदल बदल कर आए, कहीं झुर्रीदार चेहरे का लेकर साईं बाबा बन के आए, कहीं पे सरल सहज स्वभाव में कह दिया ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के रूप में आए, कहीं पर शांति का संदेश दिया गुरु नानक देव जी के रूप में आए, और कहीं वहीं क्रांति की तलवार उठा ली इस समाज में धर्म की स्थापना करने के लिए गुरु गोविंद सिंह जी के रूप में आए, कहीं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाए, तो कहीं इस 16,108 नारियों के आश्रय दाता भगवान श्री कृष्ण कहलाए, कहीं वो चमड़ा गांठने वाले रैदास जी के रूप में आ गए, तो कहीं वेद पर भाष्य देने वाले आदि गुरु शंकराचार्य जी के रूप में, कहीं 8 अंग टेढ़े मेढ़े रूप में अष्टावक्र जी के रूप में आ गए, तो कहीं राजा जनक जी के रूप में। तो हम कैसे समझेंगे उनके रूप को, तो हम कैसे जानेंगे प्रभु के उस बाहरी व्यवहार पक्ष से अगर हम समझने चलेंगे, तब तो फिर हम भ्रमित हो जाएंगे। कहते हैं गुरु जो उस निराकार ईश्वर के साकार स्वरूप हुआ करते हैं, स्वयं परब्रह्म है,
गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वो साक्षात परब्रह्म है, ईश्वरीय सत्ता है। तो जब वो ईश्वरीय सत्ता है तो वो किसी एक रूप में कैसे बंध सकते हैं? जो अनंत है, त्रिकालदर्शी है, जो वर्तमान भूत भविष्य तीनों का ज्ञाता है, जो अपने रूप से कई रूपों को प्रकट कर सकता है, तो उसे हम एक रूप में क्यों बांध रहे हैं? गुरु तो किसी भी स्थान पर किसी भी ओहदे पर अपने आप को आसीन कर सकते हैं, किसी भी रूप में खुद को प्रकट कर सकते हैं। यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे बैठे कहीं भी खुद को प्रकट कर सकते हैं। तो फिर ये हम कैसे भ्रमजाल में पड़े हैं? अब गुरु को पहचानने की कसौटी क्या है? सद्गुरु को पहचान क्या है? तो हमारे शास्त्रों में दिया गया है, अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि जो हमें अखंड सत्ता का दर्शन करा दे, जो हमारे भीतर ब्रह्म ज्ञान देकर हमारे इस तृतीय नेत्र को जागृत कर दे, वही तो गुरु है। और यही गुरु हमारे जीवन में हमारे जीवन को सार्थक करता है, हमारे तृतीय नेत्र को खोलता है। आज हमारी गुरु माँ परम पूजनीय माँ आशुतोषामृत जी, अनेकों शिष्य हैं उनके जिन्होंने उनके सानिध्य में ब्रह्म ज्ञान को पाया है, अपने भीतर ईश्वर का दर्शन किया है और शास्त्र सम्मत देखा है उन्होंने। फिर हम कैसे भ्रमजाल में पड़े हैं? फिर क्यों नहीं हम एक बार सच्चाई जानना चाहते हैं? इसलिए भ्रम में ना पड़े। एक प्रश्न और समाज में देखने को मिल रहा है कि जी हमें ब्रह्म ज्ञान मिल गया है, अब हमें क्या लेना देना है? हमें ज्ञान मिल गया, वो युक्ति मिल गई है, हम साधना करेंगे, ध्यान करेंगे तो अपने आप हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। तो ऐसे विषय में, ऐसे प्रश्न पे हमारे अनुभवी जो ज्ञानी जन हैं वो बड़ी सुंदर एक कहानी कहते हैं। वो कहानी है, एक भेड़ होता है, ढेर सारी भेड़ें गडेरिए के पास होते हैं। तो जब वो गडेरिया भेड़ों को हाँकते हाँकते ले जाता है, तो जब भेड़ें चरने के लिए जाती है, घास चरने के लिए मैदान में, तो अचानक से कहीं 4-5 नर भेड़ों का आतंक हो जाता है उस भेड़ में। जब नर भेड़ पहुंच जाते हैं तो जितनी भी भेड़ें होती है सब तितर बितर हो जाती हैं। लेकिन उस समय गडेरिया, जब वो भेड़ को इतना पता चलता है सभी भेड़ों को कि अब मेरे बस में नहीं है इन नर भेड़ों को हटाना, तो वहाँ पर उसकी मुँह पुकार से अपने उस मालिक को देखती है, उस गडेरिया को देखती है वहाँ नहीं है वो। फिर वो पुकारती है तो उसकी मुँह पुकार को वो गडेरिया सुनता है और अपनी लाठी लेकर, डंडा लेकर दौड़ा भाग आता है और नर भेड़ को भगा देता है। इसी प्रकार से हमें हमारे गुरु मिले हैं, तो हमें गुरु का सानिध्य बाहर से भी और अंतर से भी चाहिए। हम ये नहीं कह सकते कि हमें ज्ञान मिल गया, बस जी हमारी मंजिल पूरी हो गई। नहीं, अभी हमने ईश्वर को देखा है, हमने उसे पाया नहीं है। हमें गुरु का सानिध्य बाहरी रूप से भी चाहिए और आंतरिक रूप से भी चाहिए। हमें कौन बताएगा कि हम साधना सही कर रहे हैं कि नहीं? हमें कौन बताएगा कि हम एक किस पड़ाव से हमें गुजरना है, उस पड़ाव पे कहाँ किस प्रकार से हमें गिरना संभलना है? हमें कौन बताएगा? एक शिष्य जब खुद को संभाल नहीं पा, ऐसे ही अध्यात्म पर पथ पर हर पल गुरु की आवश्यकता होती है, ध्यान के भीतर भी और ध्यान हमारे नेत्रों के बाहर साकार रूप में भी। आज सर्वश्री आशुतोष महाराज जी 10 साल से समाधि में हैं और ऐसे में हमें उनका बाहरी सानिध्य नहीं मिल रहा, तो हम सोच भी कैसे सकते हैं कि हम आध्यात्म मार्ग पे आगे बढ़ रहे हैं? एक शिष्य को हमेशा गुरु के साकार रूप की ज़रूरत पड़ती है। शिष्य को इतना पता नहीं होता कि वो सही कर रहा है कि गलत कर रहा है। उसे गुरु का सानिध्य होता है, चाहिए होता है। उसे अंतर से बहुत सारी चीज़ें होती है जो पता नहीं चलती है कि वो सही है या गलत है। ऐसे समय में वो भाग के अपने गुरु के पास जाता है, अपने साकार स्वरूप के पास जाता है, गुरु से समाधान बताते हैं। तो इसीलिए भ्रम में ना पड़े। आप सभी से प्रश्न है, क्या हमें बाहरी साकार रूप की ज़रूरत नहीं है? क्या आज सर्वश्री आशुतोष महाराज जी के बाहरी स्वरूप की ज़रूरत नहीं है? तो अगर ज़रूरत है, या फिर हमने उनके बिना ही जीना सीख लिया है, हमने अपने मन को बहला लिया है, हमने अपने मन को कह दिया है कि अब तो जब आएंगे महाराज जी आएंगे, हम अपने आप में मस्त हो गए हैं, हमें कोई ज़रूरत नहीं है उनकी, हमें कोई याद नहीं है उनकी। कहीं ऐसा तो नहीं है? विचार करिएगा, चिंतन करिएगा। हम आपसे फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय महाराज जी की।